हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। मैं कृपा शंकर पांडे आज आपको बताने आया हूं कि लीगल नैरेटिव ने अपना फ्री कंप्लीट कोर्स फॉर जेआरएफ एंड नेट लॉन्च कर दिया है, जो कि सितंबर महीने से कंटिन्यूअसली चलेगा जब तक पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है, सिलेबस का एक एक टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता है। अब आप अगर हो सकता है कि पहली बार देख रहे हो तो आपको ये लगेगा कि ये आउट ऑफ द ब्लू कौन आ गया और बताने लगा कि वो नेट जेआरएफ का बैच लेकर के आया है और आप उसे क्यों पढ़ोगे। इससे पहले कि आपके दिमाग में ये सारे दुनिया भर के ख्यालात आए, मैं आपको अपने बारे में बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप पहले ये देखिए कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों ये बैच लेकर के आया हूँ। पहले आप देखिए मैं कौन हूँ, फिर उसके बाद में मैं बताता हूँ कि मैं कौन बैच क्यों लेकर के आया। मेरा नाम कृपा शंकर पांडे है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो में बोला। मैंने बिहार जुडिशियल सर्विस का जो 32nd बिहार जुडिशियल सर्विस, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, इसका इंटरव्यू भी दिया और किस्मत ने साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से मैं 527 नंबर पाया, लेकिन जनरल की कट ऑफ 539 चली गई और मैं 12 नंबर से रह गया, मतलब जज नहीं बना। देखो मुस्कुराता हुआ चेहरा उस दिन का। और इस इतना ही नहीं, मैंने 2022 की जो वैकेंसी थी उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की, उसको भी दिया था। उस समय मैं बच्चा था एकदम से, और 2022 में ही मैं BLLB पास आउट किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और फिर मुझको मिला 577 और कट ऑफ चली गई 590। यहाँ पे मैं 13 नंबर से फेल हो गया। अच्छा, ये भी जनरल की कट ऑफ 590 थी। अब मैं इसमें इसलिए फेल हो गया, थोड़ा मतलब होती है ना कि कई बार होता है कि हम नहीं करेंगे ये काम, तो मैं EWS की सर्टिफिकेट उस समय नहीं बनवा पाया था। अगर EWS सर्टिफिकेट बनवा लिया होता तो मैं आज जज हो गया होता। आपके सामने हो सकता है कि मैं ये जो अभी बातें कर रहा हूँ वो न कर रहा होता। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये इसने जुडिशरी का दिया हुआ है और इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ है, तो इससे JRF का क्या लेना था भैया। JRF भी मैंने अभी 2025 में जून 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें JRF भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, क्योंकि जून 25 में ही मैंने LLM अपना कंप्लीट किया। अब उसका भी मैं आपको एविडेंस दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक। ये आप देख सकते हैं मेरा UGC नेट 2020 जून 25 का जो स्कोर कार्ड है। इसमें देखो, इस बार मैंने बेवकूफ़ी नहीं की जो उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस में किया। मैंने EWS का भी सर्टिफिकेट लगा रखा था, और जिसकी मैं क्या हुआ गया अभी JRF हो गया, वो भी किस अटेम्प्ट में, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। और इसी वजह से मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF बनो। इस परसेंटाइल देख भाई, परसेंटाइल देख, नहीं तो कहेगा कि ऐसे नहीं। ये देखो 99.682931 परसेंटाइल, ठीक है भैया। अगर आप चाहते हो कि आपको भी इतना मार्क्स मिले, अब तो मुझे लगता है कि मैंने अपना मतलब सॉलिड इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब आपको हम अपने बैच के बारे में बता। हमने अपना लीगल नैरेटिव का प्लेटफॉर्म, मैंने और मेरे दोस्त श्री राजीव रंजन सिंह ने मिल करके जब लीगल नैरेटिव को स्टार्ट किया, तो उसको एज ए मतलब फन एक्टिविटी में स्टार्ट किया था कि मतलब अपने जो जूनियर्स हैं उनको ऐसे गाइड करते रहेंगे। उसी दरमियान मतलब हम लोगों ने LLM के बहुत सारे बैचेस लॉन्च किए। हम अभी अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में LLM का जा करके देखोगे, तो लीगल नैरेटिव का बच्चा होगा, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, DDU यूनिवर्सिटी हो, या आप लखनऊ यूनिवर्सिटी चले जाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओगे, वो लीगल नैरेटिव का बच्चा होगा अगर वो LLM कर रहा है तो, ठीक है। तो अब हमने अपने बच्चों से पूछा, जब ये इसका रिजल्ट आ गया तो हमने अपने बच्चों से पूछा क्या हमको JRF का भी बैच लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टेंटली बच्चे कह रहे थे हमसे कि सर कुछ JRF का भी पढ़ा दो। भाई उस समय मैं JRF को भी दिया नहीं था, तो मुझको आइडिया नहीं था कि लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने JRF दिया जून में, मैंने क्लियर किया उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर मुझे लगा कि अपने बच्चों से फिर से पूछना चाहिए। फिर मैंने अपने बच्चों से पूछा कि क्या हमको जून 2025 और 26 के लिए अपना JRF का बैच लॉन्च करना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ लॉन्च करना चाहिए। तो हमने कहा कब से लॉन्च करना चाहिए, डेट बता दो भाई। तो मैंने डेट भी दिया उनको। तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने कहा 10 सितंबर से लॉन्च करना चाहिए, मिनॉरिटी ने कहा कि 10 अक्टूबर से या 20 सितंबर से भी लॉन्च कर सकते हो। खैर, डेट की बातें हम बाद में करेंगे, डेट अभी भी निर्धारित नहीं है, सितंबर महीने में लॉन्च करेंगे, ये फाइनल है, ठीक है। अब हम अपने कोर्स पे आ जाते हैं, ध्यान से देखना। ये जो बैच है, ये जो बैच है कंप्लीट बैच है, और इस बैच का नाम है गारंटी बैच। गारंटी बैच क्यों? क्योंकि इस बैच में इस बात की गारंटी ली जाती है कि अगर आप क्या करोगे, सिंसियरली हमारे साथ सारे लेक्चर्स को अटेंड करोगे और पूरे डेडिकेशन के साथ हमारे दिए गए स्टडी मटेरियल को, हमारे दिए गए नोट्स को,
हमारे दिए गए टेस्ट को अगर लगाओगे तो कोई भी शक्ति इस धरती पर नहीं है जो आपको इस बात से रोक सके कि आप जेआरएफ हो सको। आप जेआरएफ 100% बनोगे, इसकी कृपाशंकर पांडे की गारंटी है, लीगल नैरेटिव की गारंटी है। अच्छा, अब ये कोर्स किन किन लैंग्वेज में होगा, मतलब इसकी भाषा कौन कौन सी होगी? तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों, यानी इंग्लिश में चलेगा, इंग्लिश में। नोट्स किस किस में प्रोवाइड किए जाएंगे? इंग्लिश या चाहे यंजी। नोट्स भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किए जाएंगे। जितने भी हमारे एलएलएम बैच के स्टूडेंट्स रहे होंगे उनको पता है कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी नोट्स प्रोवाइड करते हैं, दोनों में टेस्ट पेपर प्रोवाइड करते हैं, दोनों में, मतलब दोनों लैंग्वेज में हर चीज करते हैं, राइट। अब इसका कोर्स, इसको फ्री क्रैश कोर्स, मतलब फ्री कंप्लीट कोर्स क्यों नाम दिया हमने? क्योंकि इसमें जो हम लाइव क्लासेस पढ़ाएंगे वो यूट्यूब पे भी चलेंगी और वेबएक्स पर भी चलेंगी। वो सबके लिए फ्री है भाई, सबके लिए, ठीक है। और ये जो कोर्स है ये फर्स्ट पेपर का और लॉ पेपर दोनों के लिए है। अगर आप किसी दूसरे डोमेन से हैं, अगर आप लॉ डोमेन से नहीं है, अगर मान लो आप पॉलिटिकल साइंस के हैं, हिस्ट्री के हैं, हिंदी के हैं, संस्कृत के हैं, किसी भी डोमेन के हैं जो उसमें से 84-85 सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट पेपर सबका कॉमन होता है, फर्स्ट पेपर का सिलेबस सबका कॉमन होता है। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म दिख रहा है ना, और जो पिंड कमेंट में गूगल फॉर्म दिख रहा है, उसको भर देना है। आप क्या करोगे? आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा, उसके बारे में हम अभी डिटेल में और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सितंबर में लॉन्च होगा, दोनों पेपर कंप्लीट किए जाएंगे, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है, अगर आप थोड़ा आलसी किस्म के बच्चे हो, जिसको चाहिए कि नहीं भाई हम लाइव क्लासेस नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि जब तुम पढ़ाओ तब हम चल के आकर के देख लें, तो आपके लिए भी पेड कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। आपको क्या करना है? आपको इसके लिए थोड़ा पेमेंट करना होगा, और वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा लाइफ टाइम एक्सेस का होगा। लाइफ टाइम एक्सेस का मतलब जब तक आप जेआरएफ क्लियर नहीं कर लेते हो तब तक उसका एक्सेस रखो, ठीक है। अब इस लाइफ टाइम एक्सेस, ये जो पेड कोर्स है, इसका पैसा कितना होगा? अगर आपको सिर्फ फर्स्ट पेपर का कंप्लीट बैच लेना है तो उसका 1000 रुपये होगा, और अगर लॉ पेपर का कंप्लीट बैच लेना है तो वो 1500 रुपये का होगा। लेकिन अगर आप दोनों को कंबाइंड बैच लेना है तो 2500 रुपये का होगा। और ये जो पैसा है ये कितने बच्चों के लिए है? स्टार्टिंग के 100 बच्चों के लिए, सिर्फ 100 बच्चों के लिए। इसके बाद जो 101वां बच्चा आएगा उसकी फीस फर्स्ट पेपर के लिए 1500 और सेकंड पेपर के लिए यानी लॉ पेपर के लिए 2000 रुपये रखी गई है, ठीक है। अब इतनी फीस क्यों रखी गई है भैया? क्योंकि हम डिजिटल बोर्ड लगा रहे हैं इस बार। हम जैसे, अगर आप अभी लीगल नैरेटिव का यूट्यूब चैनल जा करके एक्सप्लोर करोगे तो उसमें पाओगे कि अभी हम लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया करते थे, लाइटिंग भी उतनी नहीं रहती थी। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि डिजिटल सेटअप बना रहे हैं जिसमें इसको स्टूडियो सेट कर रहे हैं, उसमें हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं डिजिटल बोर्ड, हाई क्वालिटी कैमरा। तो भैया इन सब में पैसा लगता है। अब अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करोगे ना, छोटे भाई बहन हो आप लोग, अगर आप सपोर्ट करोगे तभी तो हमारे पास भी कुछ पैसा होगा और तभी तो हम कर पाएंगे। नहीं तो अगर हम अपने पिताजी से कहे ना कि पिताजी हमको एक बार फिर से एक कैमरा खरीद दो, हमको डिजिटल बोर्ड खरीद दो, तो हमारा मार मार के मुंह तोड़ देंगे। समझ में आ रही बात? तो इसलिए क्या करो, अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करने की सोच रहे हैं तो आप भी हमारे लिए इतनी मेहनत कर दो कि आप जितना पैसा, मतलब हो सकता है 15 दिन में चाय पे उड़ा देते होंगे। अगर जो सिगरेट पीते होंगे उनका तो 4-5 दिन का ही खर्चा होगा 1000 रुपये और 1500 रुपये। तो आप भैया इतना हमको दे दो जिससे हम डिजिटल बोर्ड खरीद सकें और आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकें, ठीक है। अब ये इतनी ही फीस क्यों रखी गई है? क्योंकि मार्केट में अगर आप जा करके देखोगे तो 8000, 10000, 20000, 25000, 30000, इससे नीचे का कोई कोर्स नहीं है। जा करके गूगल कर लेना बाबू। बहुत सारे लोग अभी आप लोगों में से आओगे, कहोगे सर डिस्काउंट दे दो, ये कर दो, वो कर दो। भैया आप बताओ, ये क्या डिस्काउंट नहीं है? क्या ये डिस्काउंट नहीं है? आपको खुद शर्म आनी चाहिए कि यार अब भी इसमें डिस्काउंट मांग रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमारे भाई बहन हो, आप मांग सकते हो, आपका पूरा राइट है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब क्या होगा, आपको ज्वाइन कैसे करना है? देखो, अब क्या क्या पाओगे आप? कंप्लीट सिलेबस कवरेज तो करेंगे ही करेंगे हम, हाई क्वालिटी नोट्स देते हैं, वो देते ही देते हैं। इसका आप जा करके देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे बच्चों का कमेंट वगैरह भी देख सकते हो। रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट भी हम कंडक्ट करवाएंगे, लाइफ टाइम एक्सेस देंगे पेड कोर्स का, लाइफ टाइम एक्सेस पूरा खूब देखो, रिकॉर्डिंग जितनी बार मन करे उतनी बार देखो।
स्मार्ट स्टडी करवाएंगे, ऐसे मतलब नहीं कि गधा मजदूरी नहीं कराएंगे, ठीक है। और कोर्स को बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, ये भी नहीं कि मतलब हम आपको किताबें रटा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की आईपीएमसी रटवा दे रहे हैं, उसमें से आ रहा है फिर 2 क्वेश्चन, नहीं, जो 2 क्वेश्चन में आ रहा है हम वही बता देंगे, मतलब 10-15 क्वेश्चन बताएंगे, 10-15 चीजें, और उसी में से 2 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो हम वो वाला स्मार्ट स्ट्रेटजी लगाने वाले हैं। अब आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए? इसलिए भैया ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि इसमें हम बहुत टारगेटेड प्रोग्राम लेकर के चले हैं। हम आपको नेट क्वालिफाई कराने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हम आपको जेआरएफ क्वालिफाई कराने के लिए बैठे हैं। जैसे हमने जो गूगल फॉर्म दिया उसमें हमने पूछा है कि आर यू कमिटेड फॉर क्लियरिंग द जेआरएफ एग्जामिनेशन। अगर आप कमिटेड हो तब हम आपको जेआरएफ 100% क्लियर करवा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो जेआरएफ इज अचीवेबल, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हमारी गारंटी है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अपनी तरफ से कंसिस्टेंसी रखनी है, क्लियर रोड मैप रखना है, और हमारे जो बैच में कुछ भी बताया जाएगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, रामबाण साबित होगा। अब आपको करना क्या है, जो इसमें इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में जो ये वाला गूगल फॉर्म दिया हुआ है, इसको क्या कर देना, फिल कर देना है। फिल करने के कुछ दिन बाद में, क्योंकि टाइम लगता है, बहुत सारे बच्चे भरेंगे, तो कुछ दिन बाद आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। किन किन ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ये देखो, ये व्हाट्सएप के ग्रुप बना दिए गए हैं जेआरएफ फर्स्ट पेपर का। जो सिर्फ फर्स्ट पेपर इस गूगल फॉर्म में जो चूज करेगा फॉर द टाइम, उसको इस वाले में ऐड किया जाएगा। और जो ये चूज करेगा कि उसको लॉ पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों लेना है, तो उसको दोनों में ऐड किया जाएगा। कोई बच्चा हो सकता है इस फॉर्म को भरते टाइम सिर्फ चूज करे कि उसको सिर्फ लॉ पेपर लेना है, तो उसको सिर्फ इसमें ऐड किया जाएगा। तो जब लॉ पेपर की क्लासेस चलेंगी तो उसकी लिंक इस वाले में भेजी जाएगी, जब फर्स्ट पेपर की क्लास चलेगी तो उसकी लिंक इस वाले में भेजी जाएगी। अब समझ पा रहे होगे ना क्या सिस्टम है पूरा। और आप जो लोग पेमेंट करेंगे उनको कहां पे ऐड कर दिया जाएगा, उनको एक अलग बैच में ऐड कर दिया जाएगा, और वहां पे उनको रिकॉर्डेड लेक्चर का अनलिमिटेड एक्सेस, नोट्स सब कुछ दिए जाएंगे। अच्छा, ये फ्री में क्या है, फ्री में सिर्फ और सिर्फ लेक्चर है, फ्री में हम आपको कोई नोट्स नहीं देंगे, फ्री में हम आपका कोई टेस्ट नहीं लेंगे। हाँ, एक टेस्ट लेंगे एग्जाम के पहले, सिर्फ एक टेस्ट लेंगे जो ओपन रहेगा सबके लिए, और बाकी हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, ना आपसे हम पैसा लेंगे, और ना हम आपका टेस्ट लेंगे, ना हम आपको नोट्स देंगे। बस हम आपको कंटेंट देंगे, लेक्चर देंगे। आप लेक्चर से नोट्स बना पाते हो तो बनाओ, वेल एंड गुड है। अगर आप डेडिकेटेड हो, अच्छे स्टूडेंट हो, तो आप बना लोगे क्योंकि आप होशियार हो, ठीक है। तो ये काम किया जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये लीगल नैरेटिव की एक पेशकश है, लीगल नैरेटिव की तरफ से एक शुरुआत है नेट जेआरएफ बैच की, जिसमें अगर आपको लगे कि आपको जेआरएफ देना है, अभी देना है, दिसंबर 2025 में देना है, जून 26 में देना है, दिसंबर 26 में देना है, जून 27 में देना है, या कभी भी देना है अभी फ्यूचर में, तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो। गूगल फॉर्म की लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, और आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आप लाइफ टाइम एक्सेस के साथ एंजॉय करो, खूब पढ़ो, और हमारा नाम हम रोशन करो, ठीक है। समझ में आ गई बात? थैंक यू सो मच। जय हिंद।